परमादरणीय सुंदर साधु जी, श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 25 है। वैसे तो हम चौपे नंबर 52 पहुंचे हैं इससे पहले वाला क्लास में। लेकिन ये मोमिन का शरीयत, मोमिन का हकीकत, मोमिन का मार्फत, इस तरह से चौपे है। तो कर्म वही रहता है, शरीयत लेवल से भी कर्म होता है, वही कर्म मार्फत लेवल से भी होता है, वही कर्म शरीयत लेवल से भी होता है, तरीकत लेवल से भी होता है। इसीलिए वैसे स्टैंडर्ड में शास्त्र में लिया हुआ है कि कर्म का मंजिल स्वर्ग है। मतलब कर्म करो, अच्छा कर्म करो और पुण्य कमाओ, स्वर्ग में उसका ऐश आराम करो, फिर पुण्य खत्म होने हुए संसार में आओ। ये है शास्त्रों में। लेकिन उसी में भी शरीयत का शरीयत है, कर्म का कर्म है, कर्म का उपासना है, कर्म का ज्ञान है, कर्म का विज्ञान है। यहाँ तक तो शास्त्रों ने बताया ही है। और उससे ऊपर उपासना लेवल से है। फिर उपासना के अंदर ही उपासना का कर्म है, उपासना है, उपासना का ज्ञान है, उपासना का विज्ञान है। उपासना में वैकुंठ या सतलोक या साकार भक्ति का आता है। उसी में भगवान का साकार रूप स्थापित करके कोई भगवान राम का स्वरूप, उनके विग्रह स्वरूप, तो फिर उसके बाद ज्ञान का दर्जा आता है। शास्त्र में बताया सारी चीज। तो ज्ञान दर्जा से फिर ज्ञान के अंदर भी कर्म है, ज्ञान के अंदर उपासना है, ज्ञान के अंदर ही ज्ञान है, ज्ञान के अंदर विज्ञान है। तो कर्म वही है, ज्ञान वही है। अब ज्ञान का कितना दर्जा, कितनी गहराई तक जाना है, उसी तरह ज्ञान के बाद विज्ञान दर्जा का है। विज्ञान के अंदर कर्म है, विज्ञान के अंदर उपासना है, विज्ञान के अंदर ज्ञान है, विज्ञान के अंदर विज्ञान है। तो 108वां सीढ़ी का भी मकसद यही है, भाव में चढ़ने का होता है। तो प्राणनाथ जी ने सीढ़ीवत बात करते हुए कहा, सोता हुए सो जागियो। अगर तुम कर्म कर रहे हो तो उपासना में आ जाओ, और ऑलरेडी उपासना में हो तो फिर ज्ञान में आ जाओ, ऑलरेडी ज्ञान में हो तो विज्ञान में आ जाओ। सोता हुए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा खड़ा हो, खड़ा पाँव भरा आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, आगे करनी है दौड़। कर्म से उपासना, उपासना ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान। आगे करनी है दौड़, शरीयत से तरीकत, तरीकत से हकीकत, हकीकत से मार्फत। आगे करनी है दौड़, प्रकृति के लिए बोलना नहीं पड़ता है। तुम बाल्यावस्था में हो जाओ, जल्दी जल्दी किशोर हो जाओ, जल्दी जल्दी गृहस्थ हो जाओ, ये बोलना नहीं पड़ता है। आश्रम धर्म भी वही है, अवस्था धर्म भी वही, वो अपने आप हो जाता है प्रकृति का। लेकिन परमात्मा की भक्ति और मोक्ष की बातें जो है वो ये अपने आप नहीं होता है। इसलिए गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए, वो अपने आप नहीं होता है। हाँ, अपने आप माया का भोगने के लिए अपने आप हो जाता है। शरीर का बाल्यावस्था में अच्छा लगा, मैं बाल्यावस्था रहूंगा, ये नहीं होता है। किशोरावस्था आ जाता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, उसमें कहाँ बोलना पड़ता है। लेकिन सोता हो सो जागियो, जागा सो बैठा होए, ये साधना के लिए, ये कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान करते हुए
आत्मा का परमात्मा तक पहुंचने का, मिलने का, वो अवस्था की बात है। इसलिए शरीर तो यही है, लेकिन अंदर का समझ की सीढ़ी, और समझ के सीढ़ी में भी संसार में ये ज्ञान स्वतः है कि जब वृद्ध हो जाते हैं तो जवानी में दिमाग तगड़ा होता है, बाल्यावस्था में तो ज्ञान कुछ भी उठा सकते हैं। धीरे धीरे फिर वो क्या हो जाता है, भूलना शुरू हो जाता है, और समय ऐसा आता है कि वो करते क्या थे जीवन में वही नहीं पता चलता। कितने कितने ज्ञानियों मट्ठू हो जाते हैं, कितने कितने संगीतकार आलाप करने वाले अंत में सारा भूल जाते हैं, ऐसा भी है। इसलिए प्रकृति का एक सुंदर नाटक में बढ़िया से भूलने वाला भी वही है, भुलाने वाला भी वही है, सुंदर नाटक रचाया हुआ है। तो इसी बीच में तारतम बानी और महामति प्राणनाथ जी का संदेश हमें क्या समझा रहा है। हे ब्रह्मात्माओं, हे ब्रह्मात्माओं, आपको ये सब शास्त्रों में पहले से ही दिखाया है और परमधाम से ऐसा खेल देखने आए हो। अब आपका भी जोगोबाई ऐसा ही है। आपके भी जो सामग्री है ना, जहाँ बैठ के खेल देख रहे हो ना, वो सामग्री ऐसा ही है। आप उसी अवस्था से गुजरना होता है। आपको प्रकृति के नियम से अलग दौड़ना ही नहीं बनता है। शरीर के साथ साथ बढ़ना पड़ता है। हे परमधाम की आत्माओं, आपका भी बुढ़ापा आएगा, आपका भी विस्मरण आ जाएगा, ये सब है। इसलिए तारतम ज्ञान से आपको अब ये सब देखते हुए अपने आप को उस दिव्य परम धाम का संदेश दिया, जो शाश्वत है, जो अखंड है और जो है। ऐसा आपका परिचय है, हे ब्रह्मात्माओं। इसीलिए जाना आना कहीं नहीं। बैठे बैठे आप तिलसम देख रहे हो, जूठा खेल देख रहे हो। इसलिए सोता हो सो जागियो। इसलिए 25वां प्रकरण में, इस प्रकरण में आप देख रहे हैं मोमिन का शरीयत है, मोमिन का तरीकत है। देश का नियम एक तरफ है और पैलेस में जो किंग फैमिली होते हैं, जो राज परिवार होते हैं, उनका नियम अलग होता है। वो राज दरबार के अंदर ही चलता है। अगर राज परिवार में किसी ने गलती की तो आम जनता का जो नियम है, संविधान है, वो लागू नहीं होता है। वो उनके अंदर के संविधान होता है। ऐसे परमधाम शाही ब्रह्मात्मा राज परिवार का संविधान को याद दिला रहे हैं कि ब्रह्मात्मा, आपका संविधान आपके हिसाब से देखो। संसार का नियम, संसार का संविधान को देखो, और वहां पर भी है शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान करके गया है। वो उसको देख करके आपका अपना ही शरीयत है। तो आइए तारतम बाणी में इस तरह से, तारतम बाणी द्वारा सारा संसार को देख लिया। अब अपने संसार के बदले परमधाम देख लिया। संसार के स्वर्ग, वैकुंठ, इष्ट आदि के बीच में आपने राज्य महाराज देख लिए, अपना स्वरूप को देखा। वैकुंठ में भक्तों की तांती है और इंद्रलोक में इंद्र के गण लोग हैं, और गोलोक धाम में परमहंस लोग, हंसरूप आत्माएं हैं करके आई है। अक्षरधाम में ईश्वरीय आत्मा की बात आती है। सब लोकालोक में वहीं के बासिंदा है ना। ऐसे आपका
दिव्य परम धाम के आप परिवार हो, आप वो राज्य के अंगना हो, तो झूठे धाम के बदले आपको सच्चा धाम दिया है। और संसार में इष्टों के बाजार में आपने अब राजी महाराज अपने धाम धनिया स्वरूप इष्ट आपको मिला। सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रत साधन मन, ये आपका संविधान है। अठोत्तरशो पक्ष शाखा सही शाला है गौलोक। तो अब आगे क्या? जब आपको छोड़ने वाला चीज पकड़ा दिया, पकड़ने वाला चीज पकड़ा दिया, अब आगे क्या निर्णय करोगे आप? अब तो समय भी पकड़ा दिया है, सोई घड़ी सोई पल है, और आगे क्या? अभी भी बता दिया है जहां हूं तार नजदीक में, आगे क्या? अब आगे क्या बचा? वैसे दिखा जाए तो कुछ नहीं बचा, लेकिन अब हाथ बांध के बैठने को नहीं होता है। चलो अब राज राज पीयू पीयू बोलते रहे, वही बचा, सार वही है। तो ये झूठे संसार में अब जो भी अभी तक किया है कुछ सार तो है ही नहीं, लेकिन हाथ बांध के भी नहीं बैठता है। अब क्या करने का आज्ञा है? अब धामधनी क्या करने को आज्ञा देते हैं? तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब तो ऐसे अवस्था में अंतस्करण में जो भी बातें चलती है, उस समय में इंद्रावती आत्मा राजी से कैसे बात करती है, या क्या उनके हृदय में क्या बातें क्या चिंतन चल रही? अब सिद्धांत एक भी है कि इंद्रावती दर्जा से तो कहती है कि वो तो हांसी राजी हांसी कराते हैं। 9 साल वियोग के बाद रोते धोते इंद्रावती आत्मा सदगुरु के पास पहुंची, तो सदगुरु ने कहा माया देख लिया। अब ये माया देख लिया शब्द में अज्ञानी को तो कुछ नहीं असर करता, लेकिन श्री इंद्रावती को तो नाखून से लेकर के चोटी तक असर किया। अच्छा, ये सारा चीज वही सार है, माया देख लिया। हाँ, तो उनके लिए तो हंसी है। राज्य के लिए तो ये हंसी है। थोड़ा सा उनको तो प्रेम विभोर के उसमें प्रेम का परिचय नहीं करा तो भुला दिया थोड़ी बहुत, उतना ही है महाकारण में।
अभी तो हांसी समझने के लिए इतने शब्द कितना कम है, बस हांसी। अब हांसी समझने के लिए इतना मेहनत, इतना कुछ करना होता है। वही है इंद्रावती आत्मा की बीतक, वही है सदगुरु की बीतक, वही महापुरुषों की बीतक कि शास्त्र ज्ञान भी है, कर्म शास्त्रों का सार, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब कर चुके। अंतिम में शास्त्र पढ़ने वाले तुम ब्रह्म हो, शून्य हो, निराकार हो में एंडिंग होता है। और तारतम्य का अंतिम में बस तुम सुहागिन हो, राज्य की अंगना हो और हंसी का पात्र, बस हंसी के लिए खेल बनाया हो। अब इतना हंसी एक बार बोलने के लिए कितना रफ्तार जाना पड़ता है। तो 31 नंबर चौपाई में इसलिए कहा, जो हक न देवे हिम्मत तो पूरा होए ना हंसी सुख। जो रूहा भाग जाए आखर लगा। अगर माया के असर में रूहा एक लाइफ नहीं, हजारों लाइफ अगर परमात्मा से दूर होने की कोशिश भी किया हो ना, तो परम धाम की आत्मा हो, आप 1000 बार जन्म लो, भागो, जो भी है, लेकिन आपके ऊपर हंसी होगी। इससे अच्छा तारतम बानी द्वारा 1 सेकंड में आप जाग भी सकते हो और हंसी समझ भी सकते हो। ये सब तिलसम है, सब भूलन है। तुम जितना भी भागो और हंसी होए ना बिना सन्मुख, जब तक आप जागोगे नहीं राज्य के सामने में महाकारण को लेकर के, आपके ऊपर हंसी होगी नहीं। जब तक हंसी होगी नहीं तब तक आप जागोगे नहीं। इसे देरी मत करो, कहने का मतलब अभी जागो। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, आज मरोगे 10 साल मरोगे तो भी, 10 साल बाद मरोगे तो भी लेके क्या जाओगे आखिर। ऐसे संसार में आज जगे, कल जगे, परसों जगे, संसार में जागना तो पड़ेगा ही ब्रह्मात्माओं को, और हंसी होना ही है। और संसार में सृष्टि से शुरू से आज तक किसी ने कुछ लेके भी नहीं गया। यहीं लिया, यहीं भोगा और यहीं छोड़ के चला गया, उसका असर लेके गया और जन्म मरण में पड़ता रहा। आगे हुआ तो कुछ नहीं। लेकिन मोमिन का शरीयत, मोमिन का तरीकत, मोमिन का हकीकत, मोमिन का मार्फत, हे ब्रह्मात्मा आप अपना देखो। ये जानना भी आपको, ये चीज जो जान रहे हैं वो भी आपका हकीकत के लेवल से भी हो सकता है, मार्फत के लेवल से भी हो सकता है। अब किस दर्जा से आप इस चीज को ले रहे हो, इसका मतलब आपको संसार में संसार का असर कितना है। मतलब अब इतना जानने के बाद मोमिनो देखो, हंसी के लिए भी, हंसी के लिए जागना पड़ेगा। जागने के लिए आपको हिम्मत तो दानी ही देंगे। इसलिए 32 नंबर चरण में देखिए, हक का हिम्मत देसी तहकीक। हिम्मत का अर्थ होता है जोश, ताकत। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द परातम। अब राज्य के हृदय में जाकर के राज्य का नजर सीधा मेरे परातम के ऊपर हो। अपने अपने परातम को देखें और राज्य के साथ आंख में आंख मिलाएं, राज्य के साथ दिल में दिल मिलाएं। तो राज्य महाराज, हाँ अब इस आत्मा ने मेरे को पहचान लिया है और हक हिम्मत देशित है कि अब राज्य महाराज हिम्मत देंगे। किस चीज के लिए? राज्य को ही पहचान करने के लिए। तो राज्य को पहचाने बिना तो हिम्मत
तो राज्य तक पहुंचने के लिए भी तो हिम्मत तो राज्य ने दिया। राज्य की हिम्मत से तो चल रहा है सारा। राज्य की हिम्मत कहो, राज्य का हुक्म कहो, राज्य की इच्छा कहो, सारी चीज राज्य से ही तो हो रहा है। तो कभी कभी हिम्मत से अप्रोच कर रहे हैं, कभी कभी हुक्म से अप्रोच कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कुल मिला करके राज्य के हृदय में जो चीज है वही होगा, और उपाय कोई नहीं। इसलिए राज्य के हृदय से ही सब कुछ होने वाला है, ऐसा बोलने वाला भी, ऐसा बोलने वाला भी, बोलने की ताकत भी जो है राज्य देंगे, हिम्मत भी उनसे ही दो, उनसे ही हिम्मत मिलने वाला, ऐसे बोल नहीं सकते। अब आप बोलने भी प्रारंभ कर दिया तो बोलने में राज्य हिम्मत देंगे, राज्य के बिना कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे बोलने में भी शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत है। राज्य के बिना कुछ होने वाला नहीं है करके बोलने वाला शब्द वही है। और लाल छत्रसाल महाराज ने वही शब्द कितना हिम्मत से बोले, वही शब्द लालदास जी महाराज ने कितनी हिम्मत से बोले, महामती प्राण जी कितनी हिम्मत से बोले, सदगुरु महाराज ने कितनी हिम्मत से बोले। और वो हिम्मत भी राज्य देंगे, उतना ही बोलेंगे। तो इंद्रावती आत्मा सलाह दे रही है, ये गुज्ज बातें तब जानिए। अब ये गुह्य बात है राजी, हाँसी होए ना हिम्मत भी ना, वो राज्य के ऊपर राज्य हाँसी करना है ब्रह्मात्माओं के ऊपर। और राज्य को पता है कि जब तक मैं हिम्मत दे करके इनके अंदर मेरा परिचय, मेरा महाकारण न बताऊं, तो ये संसार में भूलेंगे। संसार से निकलने के लिए मुझे हिम्मत देना पड़ेगा, मेरी बात समझाने के लिए मुझे हिम्मत देना पड़ेगा। सब कुछ मुझे ही करना होगा, राजी महाराज कहते। इसलिए गुह्य बातें तब जानिए। इंद्रावती आत्मा कहती है रानी के हृदय की बहुत गुह्य बात है। अब आपको इसके ऊपर प्राणा जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी आप इसके ऊपर चर्चा करना हो ना, आपको वही बात आना पड़ेगा, आपका शऊर करना पड़ेगा। और शऊर के अंदर तीन शब्द आते ही, चौपन नंबर 32 में कहा शऊर करने के लिए तीन शब्द है। क्या क्या है? हक्का है, आदि है और रोहन है। प्रेम संवाद होना, आदि, हक्का और रोहन। श्यामा जी, 12,000 और राजी महाराज, ये तीन के ही अंदर है सारी बातें। एकांकी न रमते, अकेले में नहीं रमते, तो ये तीन का अस्तित्व है। तो इसी के अंदर ये सारी चर्चाएं। और है भी राजी श्यामा जी 12,000 25 पक्ष परम धाम, और वो लीला, वो ब्रह्म लीला, वो शाश्वत लीला, वही अष्टपर, वही आनंद, वही। इसको छोड़ के दूसरा कुछ है? अपने अंतस्करण को पूछो, जो जागे हैं, ऐसा प्राण जी बोल रहे हैं। अब इसके सिवाय कुछ है ही नहीं, जो है यही है। इस तरह से सौर में बैठे रहना जो है, ये बारीक बातें मार्फत की। राज्य के हृदय, मार्फत मतलब पूर्ण पहचान, मार्फत मतलब राज्य, मार्फत मतलब विज्ञान, मार्फत मतलब राज्य अकेला। ये बारीक बातें मार्फत की, राज्य की बारीकी बातें हैं। अब तीना बारीक का बातन श्यामा जी महाराज। अब श्यामा जी का बारीक की बातें 12,000 ब्रह्मात्मा, 12,000 का बारीक की बातें खूब खुशहाली है, खूब खुशहाली के बारीक की बातें 25 परम धाम। अब ये बातें हुए हक का हिम्मत है। अब इनके विषय में चर्चा करनी हो, अपने ही घर वापस अपनी धाम लीला में रहना हो, तो
ये बातें है हक हिम्मत है, हक शहूर करे मोमिन। मोमिन का लक्षणों में से एक लक्षण यह है कि इसी के बीच में शऊर चलता रहता है उनका। इसी के विषय में श्वास श्वास यही ब्रह्म लीला में ही चलता रहता है। अब धनी ने बताया, इसी प्रसंग में भी आप शरीय तरीके का हकीकत दर्शन कर सकते हैं। कैसे? जिस रूह के अंदर में यही चीज श्वास श्वास चलता रहे, उनके लिए उसके लिए संसार है, उसके लिए जन्म मरण है, उसके लिए नरक आदि का सब विषय वस्तु है। ऐसे परम धाम के शौर करने वालों, जब उनके हृदय में नरक है नहीं तो शरीर छूटने के बाद नरक थोड़ी नहीं जाए। उनके हृदय में तो हक्का आदि और रूहें ही है, उनके हृदय में तो परम धाम ही परम धाम है। तो उनका जन्म मरण है, उनके हृदय में शरीर छूटना और ये है। ये बारी का बात है, मार्फत की है महाराज। तीनों बारीक का बात है ना, परमधामी है ये, उसके भी बारीक हुआ। अब ये समय ये सब चिंतन मनन शौर के लिए भी हकर हिम्मत दे तो होगा। फिर बोलते हैं हिम्मत जरूर देंगे क्योंकि आपको हासिल कराना है। तो धनी ने हिम्मत ना दे ऐसी बात ही नहीं, हिम्मत है इसलिए तो आप कर रहे हो। धनी हिम्मत देंगे तो आप हुकुम समझ पाओगे। ऐसे बोलते हैं इंद्रावती। तो नंबर 34, हिम्मत तो भी हुकुम। अब राज्य महाराज हुकुम दे तो हिम्मत आएगा, आप हिम्मत करोगे तो राजी हुकुम करेंगे। आपके पास इलम तो है ना, इंद्रावती आत्मा पूछ रहे रूहों को, आपके पास हिम्मत मतलब इलम तो है ना। सबसे पहला तो इलम है, इलम के बिना तो न हिम्मत की बात समझ में आती न मार्फत की बातें जाती। इलम के पश्चात की बात है। तो इलम कह रहा है हिम्मत तो भी हुकुम। हिम्मत हो तो हुकुम समझ में आएगा, हुकुम हो तो हिम्मत समझ में आएगा। रूहा हुज्जत सो भी हुकुम। रूहा दावा ले कि ये बात मेरी है, धाम मेरा है, मैं धाम की हूँ, ये जो एक हुज्जत एक दावा आना चाहिए, मैं धाम की हूँ। अब ये बोलना तो जरूरी है, मतलब ये बात इसके इस वाक्य के अंदर भी शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत है। मुख से बोलना फिर अनुभव होना, इसके लिए भी तो भी हुकुम। रूहा हुज्जत सो भी हुकुम, तना हुकुम सो भी हुकुम। हुकुम ने हुकुम को हुकुम किया कि हे ब्रह्मात्माओं तन धारण करो, सुरताओ जाओ खेल में। और तन हुकुम, एक हुकुम का तन धारण करो। हुकुम द्वारा मैंने एक तन बना दिया हूँ, प्राकृतिक देह जिसमें जीव काम कर रहे हैं। उसने उसको अधिष्ठात्री बना करके बैठो और खेल देखो। तो वो तन हुकुम, हुकुम द्वारा मिला हुआ ये तन है जीव का जो मिला हुआ है, वो भी सो हुकुम। हुकुम द्वारा तन मिलाया और हुकुम उसी तन को परिचय दे रहा है। इसलिए सब हुकुम तले कदम। अब एक परात्म जो है हुकुम तले बैठा हुआ है। परात्म बिल्कुल धनी के पास है, लेकिन हुकुम ऐसा है कि बात नहीं कर पाते। अब ये सब जानने का ज्ञान जो है इलम आया, और ईशा जो समझ में जितना आया सो भी हुकुम से।
शऊर कहो, समझ कहो, सब हुक्म। जोश कहो, होश कहो, हिम्मत कहो, सो भी हुक्म। आदि कहो, अंत कहो, आदि मूलमिला, आदि तीसरी भौम से अक्षर को देखने से लेकर के अंत मूलमिला में होना और मूल में उठना तक हुक्म तले हम, सब हुक्म के तले। अब इलम ऐसा दिया कि बातें हकशों अरश में जो करते थे प्यार, प्यार भरे शब्दों से हक के साथ बात होती है, वो परम धाम की लीला ही है। अब देखते हैं सो निशवत कछुए ना रही। अब ऐसा भूलन का पर्दा है कि बस वो संबंध ही नहीं रहा, न दिल चाहे दीदार। अब 54 नंबर भी 36, व्यवहार भी 36। 54 नंबर 36 में देखिए सारा 36 की आंकड़ी हो गई। अब वही है, वहां नहीं है। 36 हो गया ना। राजी महाराज हमें देख रहे हैं और हम संसार को देख रहे हैं मूल मिला। 36 हो गया। सो निशवत कछुए ना रही, ना दिल चाहे दीदार। अब इलाम ने साफ देख लिया है और लेकिन उठने नहीं देते। ना तो बैठे ठौर इतना ही किया सॉरी रब्द है। पर ऐसा फरेब दिखाइया जो पहुंचे ना हमारा शब्द, ऐसा लग रहा है कि हमारा शब्द वहां पहुंचते ही नहीं। अब नहीं पहुंचता है बोलो तो वहां का वहां क्यों नहीं पहुंचता है। इत थे कोई उठी नहीं, बैठा मिलावा मिला। इत थे यानी मुलमिलाश में बैठे, कोई उठे नहीं, बैठे बैठे देख रहे। अब बैठना हमारे हुक्म में नहीं, बैठना उठना उनके हुक्म में ही है। हुक्म ने ऐसा बैठाया है कि बस अब मैं जग गई उठूं, मैं जग गई उठूं, नहीं हुक्म पूरा हुआ तो अकेले थोड़ी है, 12,000 बैठे उन सबको एक ही साथ उठना है। इतने कोई उठी नहीं, बैठा मिलावा मिला। और फिर इलम ने ऐसा दिया कि इतना लंबा समय बैठे रहे, नहीं बेरसाइत एक ना हुई। इलम में बेशक किए दिल, सपना जागृत के ज्ञान दे करके जागृत का समय में कुछ भी नहीं होता है। उनमें से निमेश से हम ब्रह्मांड प्रलय दो, आंखें पल में तो अक्षर खेल बनाता मिटाता है, ऐसा शास्त्रों में ज्ञान दिया है। और उसी को उदाहरण दे करके मूल मिला में जहाँ होता नजीक में बना दिया है, और सोई घड़ी सोई पल बना दिया है, और बेरस शायद एक ना हुई। यूं इला में बेशक किए दिल, दिल को इतना बेशक कर दिया। इश्क मिलावा और है, और मिलावा मार्फत इला में लई कई लज्जतें इश्क गरक वायदत। इसलिए हे राजी महाराज, ये जो भी आपने परामर्श में डाला, फिर परामर्शी को हटा दिया और फिर अपने परात्म को देखने लगे, सारा परम धाम का नजारा हो रहा है। लेकिन ऐसा परामर्शी की सबको उठने नहीं देते। और परामर्शी बोलूं तो फिर ये पर्दा हटा दिए, नहीं तो मैं कैसे दिखता है सारी चीज। इसलिए मैं जो देख रही हूं अपने परात्म को और अपने सुरता को भी देख रही हूँ और खेल को भी देख रही हूँ। इसलिए वो जो बैठक है ना, अपने परात्म में जो रखा है ना, जो बैठक, आहा, पूरा इश्क मिलावा और है। ये तो पूरा ही प्रेम का बैठक है, वहां तो प्रेम ही प्रेम है। प्रेम का ही कारपेट है, प्रेम का ही थंब है, प्रेम का ही चंदवा है, प्रेम का ही सिंहासन है, प्रेम का ही बजट, प्रेम ही प्रेम, इश्क मिलावा हो रहा है।
इश्क मिलावा और मिलावा मार्फत, ये मार्फती मिलावा है परम धाम का। लेकिन राजी, आप ऐसा हिम्मत दे रहे हो मुझे कि दूसरा एक मार्फत मिलावा तो मैं दूसरा देख रहा हूं, कैसा? इश्क मिलावा तो आपने मूल मिलावा को बता दिया, लेकिन इलम के इलम के जो मूल मिलावा है ना, जो मार्फत है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा हिम्मत आ रहा है बोलने में। अच्छा, क्यों ऐसा आ रहा है? इश्क का बैठक मूल मिलावा तो ठीक है राजी महाराज, लेकिन उस बैठक में ना आपका असली परिचय नहीं है ना। आपके अंदर जो पातशाही है, आप वो पातशाही तो उस बैठक में नहीं है ना। मतलब उस बैठक के हृदय में हमारी मेरी स्वयं के रूह में मैं देख रहे हूँ कि उसमें आपका पातशाही नहीं जान पाए थे, न प्रेम ही जान पाए थे, है कि नहीं? इसलिए बैठक तो इश्क का है, लेकिन इलम बिना का बैठक, ज्ञान तो था नहीं। इसलिए अभी आपने जो इस पंचभौतिक देह में जो हृदय को धाम बना करके आपने जो इलम दिया, और ये जो मूल मिलावा, ये जो मेरे हृदय रूपी मूल मिलावा है ना, ये मुझे लगता है कि मार्फती मूल मिलावा है। मुझे धाम में उठने में देरी हुआ या जो भी है, ऐसा मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि आपके हुक्म में सारी चीजें। इसलिए हम न आए हैं न गए हैं, न मुझे नरक है न मुझे धाम है न मुझे कुछ। मैं तो जाऊं था नजीक में, आप जो बोल रहे हो वही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ, जाऊं था नजीक में। आप बोल रहे थे मैं मूल मिला, तो मैं भी तो मूल मिला में हूँ, मैं भी तो वही प्रेम के बैठक में हूँ। इसीलिए इशक मिलावा और है मूल मिलावा का, लेकिन और मिलावा मार्फत। ये जो खेल के अंदर ने आपने जो इलम द्वारा मुझे, जो मेरे हृदय को आपने जो मूल मिलावा बनाया ना, ये मार्फती मूल मिलावा कुछ और है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने क्या किया कि हे जीवों, संसार के जीव, तुम मुझे डायरेक्ट मिल नहीं सकते हो, तुम तो इंद्रावती के दिल को धाम बना के आना पड़ेगा। आपने ऐसे ही तो रूल बनाया ना, मेरा अर्चसी आकार, इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग शोभिंदते मेरा मारू अंग, जो बोले आपने, तो क्या मेरा हृदय मार्फती मूल मिलावा नहीं हुआ? तो प्यारे सुंदर शाह जी, तो ये जो प्रकरणों में जो शरीयत, जो रूहों के जो शरीयत तरीकत मार्फत जो बोले ना प्रकरण में, हेडिंग में, तो इन चीज को बार आप जितना चिंता करोगे उतना, जितना मतलब चिंतन करोगे उतना शऊर है। इसलिए चौपाई 1 सेकंड में, 1 मिनट में 10-12 चौपाई भी कवर हो सकता है, 100 चौपाई भी आप पाठ कर सकते हो। लेकिन मार्फत जो है वो थोड़ा बहुत, एक दो प्रकरण को हमने, थोड़ा एक दो चौपाई को हमने लज्जत लेने के प्रयास किए। ये कोई दौड़ने वाला चौपाई भी नहीं है, ये तो इसी को नाम वाणी चर्चा है। सुंदर सा वाणी चर्चा मतलब वो अखंड चलने वाला है, ऐसा है। इसलिए इंद्रावती आत्मा बोल रहे इशक मिलावा मूल मिलावा में है, लेकिन उस बैठक में कमी है, खेल देखा ही नहीं। अब दूसरा एक मूल मिलावा मेरे हृदय में है और मिलावा मार्फत है मेरे हृदय में। अब ये वाला जो मेरे हृदय में भी जो मूल मिलावा है, मैं जो देख रही हूँ, इला में लई कई लज्जत, इसमें इतना इलम है, इतना इलम है, इतना ज्ञान है। राज्य के हृदय के अंदर से लेकर के खेल के अंदर तक का ज्ञान है ये इंद्रावती रूपी मूल मिलाप।
इसलिए इलमे लई कई लज्जत। तो यहाँ बैठे बैठे राजी को वाहिदत पता नहीं था क्या है, वो यहीं से पता चला। राजी का हकीकत पता नहीं था, वो यहीं से पता चला। मतलब यहीं से मतलब ये जो सुरता वाला जो मूल मिलाव है ना, या इलम आकर के मिले ना, तो ये वाला हृदय कुछ अलग है। इसलिए इलम में लई कई लज्जतें। और उसके बाद इस सब दिखा करके इलम ने फिर इशक गरक वायदत, फिर वहीं ले जाकर डुबा दिया जहां से आए। अब आना जाना भूलन के कारण आना जाना शब्द प्रयोग करना पड़ता है, नहीं तो वहीं वहीं है और वहीं पर डुबकी लगा रहे। ऐसा बैठक आपने बना दिया। ताथे इसीलिए बड़ी हकीकत मोमिनो, बड़ी मारफत लज्जत मोमिन लीजो अरस दिल में, इन्ने का हुक्म कहावत। चौपन नंबर 40 में मोमिन का शरीयत, मोमिन का तरीकत, मोमिन का हकीकत, मोमिन का मार्फत, सभी को आप लीजो, मोमिन लीजो अरस दिल में। आप अपने ही दिल में सारा खजाना देखो, अपने दिल को धाम बनाओ और सारा खजाना अपने दिल में देखो। इस तरह से थोड़ा सा हुक्म कहावत, मेरे अंदर से हुक्म ऐसा आग्रह कर रहा है सुंदर साथ को कि ऐसा करो कि दिल को अरस बनाओ और सारा खजाना दिल में देखो। सुंदर साथ जी, इसलिए वाणी द्वारा किया हुआ ध्यान धारणा चिंतन जो है ना, ये कुछ अलग ही है। संसार का थोड़ा शारीरिक फिटनेस के लिए ये सारी बात है, लेकिन तारतम का जो साधना है, ये प्रेम का पराकाष्ठा वाला है। ये प्रेम ही प्रेम का साधना है। हृदय में प्रेम है तो धनी प्रकट, धनी को अंदर दिल में रखना ही सारी चीज दिल की ही बात है। मोमिन का दिल को ऐसे ही धाम नहीं बोला है, शास्त्रों में भी उसी को भक्तों का हृदय मेरा धाम इतना बोलने से भक्त लोग सब अपने हृदय को झांकने लगे, बटरलाइन चल गया है। खुद परमात्मा इतना ही बोला था, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं मोमिन के भक्तों के दिल में रहता हूँ। इतना पकड़ने वालों को तो मार्फत हो गया ना वो तो। और उनके हृदय में साधना, इतना सुनने के बाद साधना की उन्होंने, और परमात्मा को हृदय में देखा तो सारा सबके हृदय में परमात्मा देखा, तो स्वभावतः उनका दर्जा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो राजी महाराज कह रहे थे कि मेरा दिल ही, मेरा मोमिन का दिल ही मेरा धाम है। तो इतना एक भी सुंदर साथ अगर इसी दर्जा से लें तो फिर तो उसका स्वभाव अलग, उसका हर चीज का दृष्टि बदल जाती है, क्या कुछ बदल जाता है। तो करके देखें हम, उस चीज को आत्मसात करें, उसी को मार्फत कहा जाता है। ताथे बड़ी हकीकत मोमिनो, बड़ी मार्फत लज्जत मोमिन लीजो अरस दिल में, ये नेका हुक्म कहावत, ये नेका हुक्म कहावत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।